Hello dear friends, this is Rahul and today I am going to start a new chapter that is called sexual reproduction in flowering plant. ठीक, लाइक हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आगे, उसमें मेल और फीमेल का रिक्वायरमेंट होता है। द सेम थिंग हियर, यहाँ भी फ्लावर के अंदर में अगर रिप्रोडक्शन होना है तो वहां भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का रिक्वायरमेंट होना ही होना है। ठीक, अब देखिए क्या है, इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या है, ये लिखा हुआ है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितना भी हम लोग फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं तो सबके अंदर में एक जो होता है फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अगर फ्लावर को या फिर स्पीसीज को अपने बढ़ाना है तो उसके लिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना ही होना है। ठीक, अब देखिए फ्लावर जो भी हम लोग को दिखता है ना, ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाली एक जगह है, एक साइट है। ठीक, ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। और थर्ड पॉइंट में क्या है, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम्स। मतलब क्या है, फ्लावर के अंदर में कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं, उस हार्मोन चेंजेस के कारण उसके अंदर में कुछ हार्मोन चेंज होंगे तो स्ट्रक्चर भी चेंज होंगे। स्ट्रक्चर लास्टली वो क्या होगा, एक फ्लावर का फंक्शन, फ्लावर का जो फॉर्मेशन कर लेगा। लाइक यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सूट को बनाने वाले या फिर सूट के टिप पे पाने वाले सूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, और रूट के टिप पे पाए जाने वाले जो मेरिस्टेम होते हैं उसको रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम के क्या होता है, सूट या फिर ब्रांचेस का फॉर्मेशन करना, और रूट एपिकल मेरिस्टेम को क्या काम होता है, यानी कि रूट का फॉर्मेशन करवाना। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या स्टार्टिंग वाले फेज है। स्टार्टिंग वाले फेज के अंदर में क्या हुआ, कुछ हार्मोनल चेंजेस हुआ। हार्मोनल चेंजेस के कारण से सूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्लोरल प्राइमोर्डियम के अंदर में चेंज हो गया। इस फ्लोरल प्राइमोर्डियम के अंदर में कुछ और स्ट्रक्चर चेंजेस हुए होंगे, जिस कारण से क्या बन गया, फ्लोरल मेरिस्टेम या फिर फ्लोरल बड बोलते हैं। ठीक, इस फ्लोरल बड जो था स्टार्टिंग वाले फेज में था, अब इसको क्या हुआ, इसके अंदर में डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर ऑर्गेन्स के अंदर में डेवलप कर जाना। तो ये क्या हुआ, लाइक ये डेवलप करके एक फ्लावर का फॉर्मेशन कर लिया। डिफरेंशिएशन के एग्जांपल हम लोग देखना हो तो बोल सकते हैं लाइक जाइलम पोएम। ठीक, जाइलम का काम क्या होता है, रूट से वाटर को कहां पे पहुंचाना, प्लांट के अदर बॉडी पार्ट पे पहुंचाना। ठीक, फोएम्स का काम क्या होता है, यानी कि फ्लावर के अंदर में या प्लांट्स के अंदर में जो फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट ग्लूकोज बन रहा है बॉडी के अलग अलग पार्ट में फोएम्स के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो वहां पे हम देख रहे हैं ना, वहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो गया है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर में क्या होता है, सेल डिवीजन स्टॉप हो जा रहा है। तो ओवरऑल हम क्या देखें, इसका मीनिंग ये देखिए कि प्लांट्स के अंदर में या फिर फ्लावर के अंदर में हार्मोन की वजह से कुछ चेंजिंग आता है, वो चेंजिंग हमको स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। ठीक, तो ओवरऑल ये था। देखिए अब फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लावर के अंदर में क्या क्या हो सकता है। ठीक, ये जो तो फ्लावर सपोज इट इज फ्लावर है। ठीक, जैसे यहाँ ये फ्लावर था, इसको ऐसे निकालिए, ऐसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो फ्लावर का ये जो पकड़ते हैं, ये नीचे वाला जो पार्ट जो डायमीटर वाला पार्ट होता है, इसको पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसेल। ये वाला पेडिसेल, इसको स्टॉक ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक, इसके ऊपर जो है दो पत्ता लगा रहता है, लाइक ये देख रहे हैं। ठीक, इस पत्ते को हम लोग बोलते हैं सीपल। क्या बोलते हैं, सीपल। ठीक, एक बल्जिंग पार्ट होता है फ्लावर का, जहां से सब जो है ना पंखुड़िया जो है जुड़ा हुआ रहता है। इस बल्जिंग वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलामस बोलते हैं। ठीक, थैलामस के बाद में रंग बिरंगी जो फूल दिखता है, कलरफुल जो पत्ता दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीटल्स बोलते हैं। पीटल्स का काम क्या होता है, ये जो पीटल्स जो होते हैं ना, इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन ये मेरे माइंड में आ सकता है कि सर ये जो है इंसेक्ट को क्यों अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका काम ये होता है ना, अटैक इसलिए करते हैं ताकि जो है जो पोलन ग्रेन बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में, वो पोलन ग्रेन फीमेल के अंदर में गिर जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को अटैक करते हैं, इंसेक्ट जो है अटैक करते हुए चला जाता है। ठीक, तो ये होता है। उसके बाद क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है इसके अंदर में।
या फिर किसी फ्लावर के अंदर में केवल मेल वाला पार्ट हो या फिर फीमेल वाला पार्ट हो या फिर दोनों, ऐसा कुछ कंडीशन है। इस फ्लावर के अंदर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेल वाले पार्ट का। तो मेल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टामेन। ठीक, स्टामेन के यहाँ पे देख रहे हैं दो पार्ट है, एक स्टार्टिंग वाला बल्जिंग वाला फूला हुआ पार्ट, इसको एंथर बोल रहे हैं, और जिसके द्वारा ये थैलामस के अंदर में अटैच है उसको हम लोग फिलामेंट्स बोल रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये स्टामेन के बारे में हो गया। अब आगे देख रहे हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम लोग पिस्टिल बोल रहे हैं। पिस्टिल का भी 3 पार्ट होता है। ठीक, एक तो लैंडिंग फॉर पोलन ग्रेन्स, यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, इस वाले पार्ट को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। और स्टिग्मा और ओवरी के बीच में जोड़ने वाले पार्ट जो होता है उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। ठीक, और जो स्टाइल के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो ओवरी के जस्ट ऊपर है, इस वाले पार्ट को हम लोग ओवरी बोलते हैं। एज ओवरऑल मिलाकर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा था फ्लावर के बारे में कि फ्लावर में क्या क्या होता है। ठीक, अब क्या है, कुछ नोट है, हम प्रयास करेंगे इसको भी समझने के लिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे सीपल। सीपल जो है किससे बना हुआ है, तो बहुत सारे कैलेक्स मिलता है, बहुत सारे कैलेक्स मिलता है तो हमारा क्या बनाता है, सीपल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये देख रहे हैं ना सीपल, ये सीपल कैसे बना, कलेक्शन ऑफ सीपल को ही बहुत सारे, ये जो है सीपल मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैलेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब क्या है कोरोला। कोरोला कैसे बनेगा, बहुत सारे पीटल्स, एक साथ में बहुत सारे पीटल्स दिख जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन वाले को कोरोला बोलते हैं। ठीक, तो हमको ये टर्म जो है ना कैलेक्स कोरोला बार बार कंफ्यूज कर देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कोरोला कलर से रिलेटेड है ना, कलर किसके अंदर में होता है, कलर किसके अंदर में होता है, पीटल्स के, अरे तो ऊपर जो रंग बिरंगी जो पत्ता नहीं था उसी के अंदर में होता है ना, तो इसको हम ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम हम किसको बता रहे हैं, स्टामेन, बहुत सारे स्टामेन, ये देख रहे हैं ना, ऐसा ऐसा टाइप के बहुत सारे स्टामेन्स मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। ये जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। और क्या है, गायनोसियम। गायनोसियम क्या है, ये पिस्टिल का, पिस्टिल का जो कलेक्शन, ये पिस्टिल है, बहुत सारे पिस्टिल मिले तो क्या बोलेंगे उसको, हम लोग गायनोसियम बोलेंगे। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा था मेरा जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि फ्लावर के अंदर में क्या क्या होता है उसके बारे में हम देखने का प्रयास करें। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक पार्ट को निकाल लेते हैं। एक पार्ट यानी कि हम किसको निकाल रहे हैं, स्टामेन। स्टामेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, फ्लावर के ऊपर क्या है, ये बल्जिंग पार्ट जिसको हम थैलामस बोलते हैं। थैलामस किसका पार्ट होता है, ये जो पेडिसेल होता है ना, ये बल्ज कर देता है, फूला हुआ पार्ट होता है, उसी को हम लोग थैलामस बोल रहे हैं। तो थैलामस के ऊपर क्या लगा रहता है, स्टामेन लगा रहता है। तो स्टामेन हो सकता है कि डायरेक्ट थैलामस से जुड़ा हुआ हो या फिर स्टामेन हो सकता है पीटल्स के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये दोनों अवस्था हो सकता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक, अब क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये स्टामेन से सबसे ऊपरी वाला भाग है, इसको हम लोग एंथर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एंथर। और जिसके द्वारा ये जुड़ा हुआ है थैलामस में या फिर पीटल्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स बोलते हैं। ठीक, तो ये जो था मेल यानी कि स्टामेन्स के दो पार्ट था, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करें। ठीक, अब देखिए क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट। हम लोग क्या करते हैं ना, थैलामस के रिस्पेक्ट में एंथर को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टेंस में हम बता सकते हैं। लाइक देखिए क्या है, थैलामस के जो पास वाला पार्ट है, थैलामस के जो पास वाला जो पार्ट है उसको प्रॉक्सिमल पार्ट बोल रहे हैं, और थैलामस से जो दूर वाला पार्ट है उसको हम लोग डिस्टल पार्ट बोल रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि एंथर इज ए प्रॉक्सिमल पार्ट या फिर डिस्टल पार्ट, तो आंसर क्या मानना है, डिस्टल पार्ट। एंथर क्या है, दूरी वाला है, थैलामस से दूर वाले पार्ट है, इसलिए डिस्टल मानेंगे। ठीक, तो ये था मेरा ओवरऑल स्टामेन्स के बारे में था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का था। ठीक, अब देखिए स्टामेन्स किसको बोले थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक क्या होता है, एंथर होता है और एक फिलामेंट्स होता है। देखिए ये वाला पार्ट जो है क्या है, एंथर है, और जिसके द्वारा पीटल्स या फिर थैलामस के पास जुड़ा हुआ है उसको हम लोग फिलामेंट्स बोल रहे हैं। तो ये ठीक, अब जो था डिस्टल और प्रॉक्सिमल जो था उसको हम डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिख दिए, थोड़ा डेफिनेशन पूछ दे तो उसके बारे में लिख दिए।
ठीक, डिस्टल पार्ट ऑफ द फिलामेंट अटैच टू एंथर, यानी कि थैलामस के रिस्पेक्ट में डिस्टल प्रॉक्सिमल बोले थे, तो डिस्टल पार्ट जो होता है ना फिलामेंट्स का, ये किससे अटैच होता है, ये जो होता है एंथर से अटैच होता है। ठीक, सेम अगर बोला जाए इसके बारे में प्रॉक्सिमल पार्ट, यानी कि फिलामेंट्स का प्रॉक्सिमल पार्ट ये किससे अटैच होता है, थैलामस से अटैच होता है, तो या फिर पीटल्स के साथ अटैच होता है। देखिए यहाँ पे पीटल्स के साथ है, ये यहाँ पे क्या है, थैलामस के साथ अटैच है, तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, अब देखिए क्या है, स्टामेन का नंबर या फिर लेंथ अलग अलग प्लांट्स के अंदर में वैरी कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। तो ओवरऑल ये क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसके अंदर में हम लोग देखे कि कैसे प्लांट्स के अंदर में हार्मोन के चेंजिंग होने के कारण उसके स्ट्रक्चर यानी कि बनावट में चेंजिंग आते हैं, लास्टली वो क्या चीज में बदल जाते हैं, एक जो होता है डेवलप फ्लावर के अंदर में डेवलप कर जाते हैं। तो यही था आज का लेक्चर, यही का था, और अगले जो लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।